हेलो फ्रेंड, जय माता दी। कैसे हैं आप सब। आज इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं निर्जला एकादशी की पूजा के बाद हमें पूजा सामग्री का क्या करना है। जो हमने घड़ा लिया है पूजा में और जो उसके ऊपर फल है, घड़े के जल का, बाकी की पूजा सामग्री का, बाकी के फलों का हमें क्या करना है। टोटल मिला के जितनी भी पूजा सामग्री ली है उसका हमें क्या करना है, कब वो हटानी है, चौकी कब उठानी है, किसको दान देना है, इसका क्या करें, घर में रखें या बाहर दान दें, पंडित जी को दान करें या किसी ज़रूरतमंद को दान करें या फिर मंदिर के बाहर किसी गरीब को दान में दे आएँ, क्या करना है। पूरी जानकारी इस वीडियो में मैं आपके साथ आज डिटेल में शेयर करने वाली हूँ। फ्रेंड्स, मेरे पास एक दो कमेंट ऐसे आए थे कि पूजा के बाद हमें घड़े का क्या करना है, घड़े के जल का क्या करना है और बाकी के सामान का क्या करना है। तो इसी टॉपिक पे मैं आज आपके साथ इस वीडियो में बात करने वाली हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहली बात, आप जब भी पूजा करते हैं निर्जला एकादशी पे भगवान विष्णु की, भगवान हरि की पूजा करते हैं, उसके बाद जो दिया जलता है, देखिए दिया जब तक जलता है हमें कोई भी चीज़ टच नहीं करनी। जब आपकी विधि पूर्वक पूजा संपन्न हो जाए उसके बाद आप कथा सुन लें, आरती कर लें, उसके बाद भी अगर आपका दिया जलता है तो उसे जलने वैसे ही रहने दीजिए। उसको बिल्कुल भी टच नहीं करना, इधर से उधर नहीं करना आपको। पूजा संपन्न हो जाए उसके बाद दिया शांत हो जाए, दिया शांत होने के बाद आपका जो दीपक है वो भी बिल्कुल ठंडा हो जाए, उसके बाद भी 1 घंटे बाद, कम से कम 1 से 1.25 घंटे बाद तक आपको वेट करना है। वेट करने के बाद जो आपने घड़ा लिया है और जो फ्रूट्स रखे हैं घड़े के ऊपर, चाहे आपने आम रखा हो, खरबूजा रखा हो, तरबूजा रखा हो, कुछ भी रखा हो घड़े के ऊपर, पानी सहित आपको दान देना होता है। वो घर में आप इस्तेमाल नहीं कर सकते उस घड़े को। देखिए जो हमने घड़ा लिया है ना जल का, उसको हमें घर में इस्तेमाल नहीं करना होता, बाहर किसी को दान देना होता है। जैसे कि मान लीजिए आपके घर में मान है, जैसे कि आपकी नंद है, आप उनको भी दे सकते हैं। आपकी नंद के बच्चे हैं, छोटे बड़े शादीशुदा, आप उनको भी घड़ा दान दे सकते हैं। घड़े के साथ जो आपने बीजना रखा है उसको भी साथ ही में दान देना है घड़े के। ठीक है, मान लीजिए अगर आपके घर में नंद भी नहीं है, उनके बच्चे नहीं हैं, तो आप अपनी जो आपके बड़ी जिठानी हैं उनके बच्चों को, जिठानी को भी दान दे सकते हैं। बाकी आपको इसको घर में इस्तेमाल नहीं करना घड़े को। दूसरी बात देखिए, आप मंदिर में पंडित जी को भी दे के आ सकते हैं या फिर मंदिर के बाहर जो ज़रूरतमंद बैठे होते हैं, जो घड़ा वगैरह खरीदने की उनकी इतनी क्षमता नहीं होती, तो उनको भी दान दे सकते हैं। देखिए, नहीं तो आप मंदिर में दान कर दीजिए या फिर किसी भी ज़रूरतमंद को दे दीजिए। घड़े सहित जो आपने फ्रूट्स लिया है उनको दे दीजिए, बीजरा दे दीजिए, जो बाकी के फ्रूट्स लिए हैं वो भी आप दान कर दीजिए। इस पे कुछ दक्षिणा रख के, हो सके तो निर्जला एकादशी वाले दिन एक कपड़ा भी आपको जरूर रखना चाहिए किसी भी गरीब को दान देने के लिए। जैसे मान लीजिए अगर आप कपड़ा नहीं रख सकते, पूरे साड़ी मतलब कोई पैंट कमीज का कपड़ा या फिर कुर्ते पजामे का कपड़ा नहीं रख सकते, तो आप कुछ नहीं तो एक स्वापी आती है, टॉवल जो छोटा सा होता है, मतलब कॉटन का जो स्वापी होती है, वो भी इसके साथ रख के दे सकते हैं किसी पंडित जी को या किसी जरूरतमंद को, जो बुजुर्ग हो, ऐसे इंसान को भी दे सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड, इसके बाद क्या करना है, घड़े के साथ जल है ना, जल के साथ ही आपको देना है। जल को आपको जैसे आपने घड़ा रखा है ना वैसे ही आपको उठा के दे देना है इसको। पूजा के बाद, पूजा के कम से कम लगभग 1 से 1.25 घंटे बाद दिया शांत होने के। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया घड़े का आपको क्या करना है, दान में देना है। और जो मोली है ना इसकी, मोली सहित, मोली चाहे तो आप खोल भी सकते हैं देखिए दान देने से पहले, वरना मोली सहित ही आप दान करिए। उसके बाद जितने भी फ्रूट्स मैंने बताए हैं वो दान कर सकते हैं दक्षिणा रख के। उसके बाद देखिए हो सके तो निर्जला एकादशी के अगले दिन ही आपको किसी ब्राह्मण को भोजन कराना है। और क्योंकि एकादशी वाले दिन नहीं करा सकते, एकादशी से जो अगले दिन द्वादशी में आप किसी ब्राह्मण को भोजन करा के ही जो है अपना व्रत करिए और पूजा पूरी इसी तरीके से विधि पूर्वक करिए, चौकी वगैरह लगा के। नहीं तो आप मंदिर में भी कर सकते हैं। बाकी अगले दिन आपको घड़ा वड़ा रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन एकादशी वाले दिन इसको आप पूजा में जरूर रखें। और ये रखा जाता है फ्रेंड्स, निर्जला एकादशी वाले दिन जरूर रखा जाता है। अभी मैंने सिर्फ डेमो के लिए छोटा दिखाया है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा बड़ा लिया जाएगा। कम से कम इतना बड़ा तो होना चाहिए, 2 5, कम से कम ज़्यादा नहीं तो 5 लीटर पानी तो आराम से आ जाए उसमें घड़े में, ताकि जरूरत जो भी ज़रूरतमंद हो उसका जो है ना घड़ा, जैसे गर्मियाँ हैं तो गर्मियों में वो घड़े में पानी भर के रखे। जितने दिन वो उसको इस्तेमाल करेगा ना, जितने दिन वो पानी पिएगा ना, उतना ही आपको पुण्य प्राप्त होगा। जितने दिन वो घड़ा इस्तेमाल करेगा, जिसको भी आप दोगे, उतना ही आपको जो है ना पुण्य प्राप्त होगा। और फ्रेंड्स, इस दिन का दान किया हुआ ना बहुत बड़ा दान कहलाता है।
निर्जला एकादशी वाले दिन दान किया हुआ दान बहुत बड़ा दान कहलाता है। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए, जो फूल वगैरह हैं, फल है, वो तो मैंने आपको बता दिए। फूल का क्या करना है, फूल आपके घर में कोई खाली गमला पड़ा है, आप उसमें तोड़ तोड़ के डाल दीजिए। क्यारी इसकी जो है खाद बन जाएगी। और जो अपने बतासे लिए हैं उनको चाय में डाल दीजिए, चीनी के साथ चाय वगैरह में आप इस्तेमाल कर सकते हैं मतलब। और बाकी की मूर्ति वगैरह जो भी आपने लिया है मंदिर में, जहाँ से लिए हैं उसी मंदिर में आप इस तरह दोबारा से भगवान को विराजमान कर दीजिए। बाकी जो अपने धूप बत्ती की जो थोड़ी बहुत राख बचती है, फूल वगैरह जो अपने यहाँ पे दाने वाने उसकी जो तिल वगैरह लिए हैं, उनको सबको लेके आपको चिड़ियाओं को डाल देना है। तिल जो आपने यहाँ पे इस्तेमाल किए थे, क्योंकि इसमें चावल का इस्तेमाल नहीं होता पूजा में, आपको तिल का इस्तेमाल करना था। जो तिल विल लिए हैं, बाकी कपड़े वपड़े को जो भी है आपने अपना साफ करके दोबारा रख लीजिए। अगले दिन फिर इसकी इसी तरीके से पूजा कर सकते हैं। सिर्फ आपको घड़ वगैरह नहीं रखना। बाकी पूजा आपको नियम से करनी है अगले दिन, व्रत का जो है ना पारण करने से पहले। तो फ्रेंड्स देखिए, इसी तरीके से आप अपना व्रत मतलब ये सारी जितनी भी पूजा सामग्री हमने आपको बताई है ना, आप इसी तरीके से दान दे सकते हैं। इसके अलावा देखिए, आप बहुत कुछ दान दे सकते हैं, जैसे कि चप्पल है, जूते हैं, और पंखा है, जो ऊपर बिजली वाला पंखा होता है, वो भी दान कर सकते हैं अगर आपकी क्षमता है तो। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि आप व्रत करें, व्रत कर रहे हैं तभी आप जो है घड़ा वड़ा दान करें भर के। आप जो है ना बिना व्रत करे भी पूजा विधि पूर्वक करके और घड़ा बीजना और ये सब चीज़ें दान कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये जो निर्जला एकादशी है ना, सबसे कठिन व्रतों में से एक है। निर्जला एकादशी का व्रत, इस व्रत को करने से साल भर की सभी एकादशियों का फल प्राप्त होता है। इस व्रत से भगवान विष्णु जल्द ही प्रसन्न होते हैं और इस व्रत को करने से जीवन में आ रही समस्याएं दूर हो जाती हैं और फ्रेंड्स सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इन 24 एकादशियों में निर्जला एकादशी का विशेष महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस दिन किए गए पूजन दान पुण्य से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन इस व्रत में पानी नहीं पिया जाता, पानी पीना वर्जित होता है, इसीलिए इसको निर्जला एकादशी का व्रत कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपको हमारी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में ऐसी ही अच्छी सी एक और वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय माता दी।